ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट का? यस सर। हाँ जी सर। ठीक। ओके। हम देखिए, मैंने कल बस आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। कल मैंने आपको एक छोटा सा रेंज के बारे में बताया। अगर हम इंट्राडे का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो वीकली का जो हाई होता है और वीकली का जो लो होता है, मतलब जस्ट प्रीवियस, जैसे अभी ये हफ्ता खत्म हुआ, राइट, वहां पे एक रेंज आपको अभी एस्टेब्लिश हो गया, राइट। मंडे शुरू होगा, हाँ जी सर। है ना? ओके। कल मैंने ये बताया था कि अगर प्राइस इसके ऊपर होता है तो स्ट्रांग होता है, नीचे भी होता है तो वीक होता है, राइट, इसके अंदर में होता है तो वो रेंज बाउंड होता है। और हमें पता नहीं कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, पर मोस्ट प्रोबेबली मार्केट मंडे को रेंज बाउंड ही ओपन होता है। वेरी एक्सेप्शनल केस होता है कि वो मंडे को ही बाहर आउटसाइड ओपन हो जाए। ठीक है। आप लोगों ने ट्रेडिंग मेथड में दो तरह का ट्रेडिंग मेथड सीखा है। एक बताया मैंने आपको, एक है ब्रेकआउट, एक है ब्रेक इन, राइट। हाँ। हाँ जी सर। ठीक है। अब आपको किसी ना किसी रेंज को पकड़ के ट्रेड करना है, और जो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में जो सबसे छोटा रेंज होता है वो होता है एस्टेब्लिश रेंज, जो होता है वो होता है वीकली का। ठीक है ना? ठीक। तो वीकली के रेंज में मान लो कि मार्केट आपका यहां अगर ओपन हो जाता है ऊपर में, तो उस दिन में जो आपका ट्रेडिंग का मेथड रहेगा, मैं आपको क्या कहता हूं कि इस दिन में आपको ब्रेक आउट वाला ट्रेड करना है, राइट। अगर नीचे होता है तो एक ही निकालना। नीचे, सॉरी, ब्रेक। ब्रेकआउट। ये भी ब्रेकआउट है। ओके। इनसाइड में कहीं पे भी होता है तो ये ब्रेक ब्रेक इन। इनसाइड ट्रेड होता है, अगर रेंज बाउंड ओपन होता है तो। करेक्ट, इतना क्लियर है ना? ये हम मंडे से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के मंडे आने वाला है। ओके। ठीक। अब एग्जाम्पल के तौर पे अब हम देखते हैं कि मान लो अब हम थोड़ा इसको बैक टेस्ट करते हैं, तभी आपको समझ आएगा इस चीज को। ठीक है। अब ये बताओ, अगर हमें एक ट्रेडिंग प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है तो जो इनिशियल प्रैक्टिस आपका होगा कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर हम ब्रॉड मार्केट को देख रहे हैं, निफ्टी को देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा बड़े से आपको शुरू करना है अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हम स्टॉक में पहुंच जाएंगे। अब देखो, ये जो ओपन हुआ इस दिन, ये ओपनिंग कहाँ हुआ? रेंज रेंज बीच में हुआ सर, रेंज। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। ओपनिंग, बस ओपनिंग कहाँ पे हुआ इसको? ओपनिंग रेंज बाउंड हुआ सर। 1 2 3 4 5, ये ओपनिंग रेंज बाउंड हुआ था। जी। ठीक है। ओके। तो अगर ओपनिंग रेंज बाउंड हुआ था तो हमारा जो ट्रेडिंग का मेथड है क्या होना चाहिए? ब्रेक इन। ब्रेक का। बोलो। ब्रेक ब्रेक, इन। ब्रेक इन होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों ने जिस सेटअप पे फोकस करना चाहते हैं, हमें सेटअप यही बोल रहा है। ये हमारा एक सेटअप हम लोगों ने बनाया कि हमको ऐसे करना है। अब ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि ये ओपन हुआ इसके नीचे और ये तो बाहर की तरफ ऐसे होके बाहर चला गया? देखने के लिए तो लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो गया, यस। पर ओपनिंग के वक्त क्या ये पता था हमें ये ऐसे बाहर चला जाएगा? नहीं। नहीं सर। तो हमें तो ट्रेडिंग करना है ना। तो हमें मार्केट जब हम्म। ओपन होगा, हम हमारे पास एक धारणा होना चाहिए कि हमें भाई कैसे करना है ट्रेड। ठीक है।
अब इस दिन के हिसाब से हमें यह पता चला कि मार्केट रेंज बाउंड ओपन हुआ है और ब्रेक इनसाइड ट्रेड मुझे बनाना है। ठीक है। अब जी सर। इस मंडे का शुरुआत कौन से तारीख से हुआ? 12 तारीख से। 12 तारीख से हुआ। अब अगर ये 12 तारीख से हुआ है तो अब मैं क्या करूंगा, हिस्टोरिकल कॉपी पे जा रहा हूं और यहां पे मैं मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट को डाउनलोड कर रहा हूं। अच्छा, सिलेक्ट द डेट। ओके, मुझे डेट चाहिए कौन सा तारीख था वो? 12 तारीख। 12 तारीख था। मैं 12 तारीख का मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट को डाउनलोड कर रहा हूँ। अच्छा, ये पहले से मेरे पास था, फिर भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। शेयर। ओके, ये 12 तारीख का मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट है। हम्म। ठीक। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे इन्फी, अदानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, एचसीएल टेक, ट्रेंट, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो गेनर में है, जी। राइट? ठीक है। अब निफ्टी कौन से सेक्टर का स्टॉक है? सॉरी, इन्फी तो इन्फी सर कौन से आईटी, सेक्टर का स्टॉक है? आईटी सेक्टर का सर। और अदानी? हम्म। अदानी एंटरप्राइजेस? सर स्टील का है सर सर्विसेज शायद। में, अरे सर्विसेज में। यार, 8-9 क्लासेस हो गया, ऐसे करोगे तो फिर तो दिक्कत है ना। अदानी एंटरप्राइजेस किसका है? सर मेटल। वेरी गुड, मेटल का है ना ये। हाँ जी जी। जी जी। ऐसे छोटे छोटे गलतियां मत करना, फिर नहीं तो देखोगे किसी और सेक्टर को और चलेगा किसी और सेक्टर में। ठीक है। हाँ जी। ओके। अब अगर मेटल सेक्टर को मैं देखूं, रुको पहले तो मैं इसको देखता हूं। आईटी था ना? आईटी को लगा रहा हूं, रिमूव। आईटी कहाँ ओपन हुआ है? ब्रेकआउट। अदानी है, ट्रेंडिंग गैप ओपन हुआ है सर। ट्रेंडिंग ओपन हुआ नहीं है। नहीं नहीं, आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इन्फी टॉप में था ना? हाँ जी सर। तो आईटी जो है उसका जो सेक्टर है वो कहाँ ओपन हुआ है? वीकली रेंज के ऊपर ओपन हुआ है। हाँ जी जी। सर। तो ट्रेड क्या बनना चाहिए? ब्रेकआउट ट्रेड। ब्रेकआउट। ओके। अब उस दिन जो स्टॉक हमारे पास था एक, वो था इन्फी, राइट? सेक्टर प्रोस्पेक्टिव में जब हम इस धारणा को बना रहे हैं तो ये वाला दिन था हाँ जी। 12 तारीख। मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि अगर ऐसा होता है तो मार्केट में बाई होने से पहले कौन एक्टिवेट होगा? सेलर। सेलर। यहां पे सेलर आया। हाँ जी। ये पहला सेलर था, जी सर। करेक्ट? ब्रेकआउट हुआ, हाँ जी। मार्केट ऊपर गया उस एरिया से। इज इट ए ब्रेकआउट ट्रेड और नॉट?
यस सर। ओके, इसी सीट को देखो कैसे मैच करा रहे हैं, देख रहे हैं ना। दूसरा था इसी सेक्टर का स्टॉक HCL टेक, राइट। राइट। HCL टेक को मैं लगा रहा हूं 12 तारीख है। हाँ जी। ये भी बाहर आया है, ब्रेकआउट हुआ है, हाँ राइट। जी। पहला शेलर यह एक्टिवेट हुआ है। हाँ जी। प्राइस यहां आया नहीं। नहीं सर। ओके, दोबारा यहां एक्टिवेट हुआ। हाँ जी। क्या? हाँ जी। सिंपल है। राइट।